हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो रेनबो बुक है उसका लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने लेसन फर्स्ट वाटर क्लियर किया था विद क्वेश्चन आंसर, और आज हम लेसन नंबर 2 अ रूम 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम इस लेसन को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करें उससे पहले हम इस लेसन के, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो मिसेस मलिक, श्रीमती मलिक का है, जो हु वांट्स टू गेट अ हाउस इन दिल्ली, जो दिल्ली में अपना एक घर बनाना चाहती है, निर्मित करवाना चाहती है। सेकंड है मिस्टर मलिक, श्रीमान मलिक, इसका हस्बैंड, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो एक सरकारी कर्मचारी है। तीसरा जो है कैरेक्टर मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ, श्रीमती मलिक की सास। और एक और कैरेक्टर जो है आर्किटेक्ट, वास्तुकार जो घर का नक्शा बनाने के लिए उनके पास आया था। और पांचवा है मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ। मिसेज मलिक के बाद अगर इस पार्ट का अगर मेन कैरेक्टर है तो वो है श्रीमती मलिक की पुत्रवधू। और दो जो कैरेक्टर हैं हर सन एंड डॉटर, श्रीमती मलिक के का बेटा और उसकी पुत्री जो है उसके बारे में थोड़ी सी हमें जिक्र होगा, उसका मेंशन होगा। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। कहानी बहुत ही अच्छी हैं, कुछ इंस्पायरेबल हैं, कुछ सीखने योग्य मिलता है कि कैसे हम घर में जो वृद्ध रहते हैं उनके प्रति हमारा जो व्यवहार होता है, उनके प्रति जो हमारी सोच होती है वो किस प्रकार से निम्न सोच होती हैं। तो उसी का उदाहरण इस लेसन में हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब इसकी संक्षिप्त में इसकी स्टोरी की समरी जान लेते हैं। मिसेज मलिक जो इस स्टोरी की एक मेन कैरेक्टर हैं, वो दिल्ली में अपना एक घर बनाना चाहती है। कहाँ पर? इन दिल्ली में अपना घर बनाना चाहती है। अब क्यों बनाना चाहती है? इतने वर्ष तक तो वो किराए के मकान में रही, क्योंकि जो मिस्टर मलिक हैं वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और बार बार इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होता रहता था, कभी इस स्थान पर कभी उस स्थान पर, तो अलग अलग शहरों में उनका ट्रांसफ़र होता था। तो उसके ट्रांसफ़र से परेशान होकर श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं दिल्ली में जो प्लॉट लिया हुआ वहाँ पर एक मकान बनवा दूँगी। और उसने कहा कि बच्चों की पढ़ाई बार बार छुड़वा रहे हैं, इससे अच्छा तो दिल्ली में ही परमानेंटली रह जाए। ओके, ये सोचती है। अब उस आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, नक्शा बनाने वाले को, और मिसेज मलिक कहती हैं कि इस घर में एक जो कमरा है वो 10x8 का होना चाहिए। और वो कमरा किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए? कि जब तक मेरी सास जीवित है, मदर इन लॉ, उसमें रह लेगी छोटे से कमरे में, और उसके मरने के बाद उस कमरे को स्टोर रूम, भंडार गृह बना देंगे। ये उसने अपनी सास के बारे में ऐसा सोच रखा था। तो एक लो थिंकिंग, पुअर थिंकिंग अबाउट हर मदर इन लॉ, अपनी सास के बारे में ऐसी सोच वो रखती थी। तो यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी सास के प्रति उसकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं है। अब उसका मकान बन जाता है, लेकिन मकान बनने के जस्ट बाद गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसके घर को किराए पर ले लिया। और उसे थोड़ा गुस्सा आया मिसेज मलिक को, लेकिन किराया अच्छा देने के कारण वो खुश रही और वापस मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र हो जाता है, वापस दिल्ली से चले जाते और कहा अगली बार आएंगे तो इस घर में रह जाएंगे। और इस बीच कई सालों बाद जब दिल्ली में वापस उनका ट्रांसफ़र हुआ तो सरकार ने उनका घर खाली नहीं किया, और इसी बीच उसकी सास की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटी की शादी हो जाती है, और किसकी एंट्री होती है? डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू की एंट्री होती है। और इसी बीच मिस्टर मलिक की भी मृत्यु हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। और एक मेन जो चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ आपको, कि इस मकान के कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में श्रीमती मलिक ने जो अपनी भूमिका निभाई, तो वहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो पूरे मिसेज मलिक के चरित्र के बारे में बताता है। उसमें उसे एक हार्ड वर्किंग वुमन बताया गया है, जो पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। फिर डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्रवधू आ जाती हैं, और काफ़ी समय बाद जब
सरकार उनके घर को रिलीज़ कर देती, छोड़ देती है, तो श्रीमती मलिक, उसका बेटा और पुत्रवधू, वे तीनों ही बच्चे थे, वो उस नए घर में शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट होने के बाद उस पुत्रवधू ने क्या कहा अपनी सास को कि सासू माँ आप जाइए, आपके लिए वो 10x8 का कमरा बना हुआ है, वो आपके लिए वहाँ जाकर सो जाइए। तो कहानी कैसे इसी के ऊपर वापस गिरती आकर कि जिस अपनी सास के लिए 10x8 छोटा सा रूम तय कर लिया था, वही कमरा आज उसकी पुत्रवधू ने उसके लिए निश्चित किया। तो एक बहुत ही अच्छी और प्रभावित करने वाली स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब हम इसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2, अ रूम 10x8। दिस रूम माइट बी 10x8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. मिसेज मलिक सबसे पहले इस लेसन के स्टार्टिंग में कहती हैं कि ये कमरा होना चाहिए 10x8 का। ठीक है, ये इसके कमरे की माप बता रहे, यानी किसकी तरफ पॉइंटिंग करते हुए, पॉइंटिंग इशारा करते हुए टू ए स्क्वायर, एक वर्गाकार, इन ए ड्राफ्ट प्लान। ड्राफ्ट प्लान का मतलब होता है नक्शा, हम सीधा कह सकते हैं घर का नक्शा बना हुआ है एक वर्गाकार, और वहाँ पर इशारा करते हुए कहती है कि ये कमरा 10x8 का होना चाहिए। और वो नक्शा ड्राफ्ट प्लान, मसौदा जिसे कहते हैं, घर का मसौदा, लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने पड़ा था। यहाँ पर बिफोर देम, उनके सामने, इसका मतलब है मिसेज मलिक के अलावा और कोई है। मिसेज मलिक के अलावा मिस्टर मलिक हैं और एक वो व्यक्ति जिसने घर का नक्शा बनाया है। फिर आगे क्या कहती हैं, इट वॉज, आगे क्या होता है, इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन। ये तीसरी बार था कि उस मिसेज मलिक ने ये सुझाव दिया, यानी तीसरी बार ये सुझाव दे रही है कि ये कमरा 10x8 का होना चाहिए। इट सीम्ड, ऐसा लगा, इट डिडंट रजिस्टर, इसने ध्यान नहीं दिया। रजिस्टर का मतलब ध्यान, इस बात पर, इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। और आइदर हर हस्बैंड, ना तो उसके पति ने, और द आर्किटेक्ट, ना वास्तुकार ने। आर्किटेक्ट, वास्तुकार मतलब जो उस घर के नक्शे को बनाने के लिए आया था। इंगेज्ड, दोनों ही लगे हुए थे, इंगेज यानी लगे हुए थे, टू डिजाइन द हाउस, घर की डिजाइन में लगे हुए थे। वे दोनों ही घर की डिजाइन में लगे हुए थे। उधर मिसेज मलिक जो हैं वो कह रही हैं कि ये कमरा 10x8 का होना चाहिए। और कितनी बार कह दिया, 3 बार, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। द मलिक्स, यहाँ पर देखो मलिक्स आ रहा है, एस लगा हुआ, प्लूरल में है, इसका मतलब है ये दोनों के लिए, परिवार के लिए, मिसेज मलिक एंड मिस्टर मलिक, दोनों के लिए। वर गोइंग टू हैव, मलिक परिवार का होने जा रहा था, अ हाउस, घर, ऑफ देयर ओवन, खुद का घर वे बनाने जा रहे थे, इन दिल्ली, दिल्ली में। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, उन्होंने एक बहुत ही महंगी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था, ऑफ द टाउन, उस कस्बे की महंगी कॉलोनी में, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब जैसा कि उनकी पोस्ट हो गई है, उनका स्थानांतरण हो गया, वापस उन्हें पद मिल गया मिस्टर मलिक को, इन दिल्ली, दिल्ली में। दे थॉट, अब यहाँ पर उन्होंने सोच लिया, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, कि अब वे यहाँ पर अपना क्या बना लेंगे, एक घर बना लेंगे। इसका मतलब है कि एक तो मिस्टर मलिक जो है उनकी नौकरी है, ओके, और दूसरा अभी तक उन्होंने अपना घर नहीं बनाया है। तो जब दिल्ली वापस उनका ट्रांसफ़र हुआ, पोस्ट वापस उन्हें मिली दिल्ली में, तो उन्होंने सोचा अब अपना घर बना ले। इन हर हर्ट ऑफ हर्ट्स, मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड, और श्रीमती मलिक ने भी अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, के घर जब पूरा हो जाएगा बनकर, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही रहेगी। इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, भले ही उसके पति का ट्रांसफ़र किसी अन्य जगह पर हो जाए, लेकिन अब श्रीमती
मलिक ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो तो दिल्ली में ही रहेगी, भले उसके पति का ट्रांसफ़र कहीं और जाए तो वो अकेले जाएंगे। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, वह महिला उनकी पोस्टिंग से, यानी बार बार जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसके पति का, उससे वो परेशान हो गई थी। सिक यानी परेशान। एवरी अदर ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष, दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, प्रत्येक दूसरे वर्ष उन्हें एक नए स्थान पर जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्राउन अप, अब जैसे कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, अब ये उचित नहीं था, टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, कि बच्चों को भी बार बार एक स्कूल से दूसरे स्कूल ले जाए, ये भी अच्छी बात नहीं थी। मिसेज मलिक सेड, फिर मिसेज मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, कि यदि वो चाहें, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, कि अगर उनका ट्रांसफ़र होगा तो वो श्रीमान मलिक ही अकेले जाएंगे, अलोन यानी अकेले। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, और वो तो दिल्ली में परमानेंट स्थायी रूप से रहने लग जाएगी, निवास कर जाएगी। पीछे क्वेश्चन है, उसने दिल्ली में परमानेंट रहने का निश्चय क्यों किया। विथ द चिल्ड्रन, और किसके साथ, बच्चों के साथ। सी वुड हैव हर ग्रैंड मदर इन लॉ, और श्रीमती मलिक की सास भी थी, फॉर कंपनी, साथ के लिए, यानी अगर मलिक बाहर जाएंगे तो बच्चे के साथ और उसकी सास के साथ रह लेगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मलिक को भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, बाधा नहीं हुई कि कोई बात नहीं, रह सकती हो तुम अकेले दिल्ली में जब घर पूरा हो जाएगा। दिस रूम माइट बी 10 into 8, मिसेज मलिक रिपीटेड, श्रीमती मलिक ने फिर से रिपीट किया कि ये कमरा 10 into 8 का होगा। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन, और उसका पति टेलीफोन पर बिजी था, टेलीफोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। इन द एडजेंसेंट रूम, पास के कमरे में, यानी चौथी बार कह दिया उसने कि ये कमरा 10 into 8 का होगा। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, उस वास्तुकार ने मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक को कहा कि ये तो स्टोर है। स्टोर यानी भंडार गृह, जहाँ पर भंडार रखा जा सकता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी जा सकती है, उसको स्टोर कहते हैं। कि ये कमरा आप कह रहे हो 10 into 8 का, 10 into 8 का, ये तो एक भंडार गृह है। यस, मिसेज मलिक ने कहा, हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई ग्रैंड मदर इन लॉज रूम, लेकिन आई थॉट, मैंने सोचा कि ये हो सकता है मेरी सास का कमरा, यानी 10 into 8 का होगा तो ये मेरी सास के रहने के लिए हो जाएगा। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद मतलब उसकी मृत्यु के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, इसका उपयोग स्टोर रूम के लिए कर देंगे। ये किसने कहा, मिसेज मलिक ने अपने सास के प्रति ऐसे विचार उसने रखे कि ये कमरा 10 into 8 का होना चाहिए, अभी तक मेरी सास जीवित है, वो रह जाएगी, और उसके बाद इसे स्टोर रूम में बदल देंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, वास्तुकार को समझ नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड, उसने कंफ्यूज में देखा। बाई मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक के निरीक्षण की तरफ देखा, यानी उसकी बात समझ में नहीं आया। आई मीन, फिर मिसेज मलिक कहती है, मेरा मतलब है, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम, मेरी सास इस कमरे का उपयोग कर सकेगी, फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में। एज यू नो सी इज ओल्ड, जैसा कि तुम्हें पता ही है वो तो बूढ़ी हैं। इनफर्म, और कैसी हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं। सी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली हैं। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, इस कमरे को बदल देंगे, इनटू ए स्टोर रूम, एक भंडार गृह में। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हॉटिंगली, श्रीमती मलिक ने, हॉटिंगली का मतलब होता है रुकते हुए, ये सब रुकते हुए उसने ये सब बता दिया उस आर्किटेक्ट को, अपना इरादा बताया कि मेरा घर का प्लान ये है कि ये कमरा जो है 10 into 8 का ही होना चाहिए, अभी मेरी सास जीवित है तब तक रह लेगी, बाद में इसे स्टोर रूम बना देंगे। मिस्टर मलिक जॉइन देम, फिर मिस्टर मलिक भी वहां पर आ गए। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऐसा लगता है कि जब वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे, बात करते हुए, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, ही हैड ऑल्सो गिवन, उसने भी दिया, थॉट विचार, टू द सजेशन, इस सुझाव पर। ही टू, वह भी,
वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसका भी विचार था दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, कि जो भी हम स्टोर बनाते हैं, भंडार गृह बनाते हैं, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू, हमेशा बेहतर होता है टू हैव, रखना, अ कोमोडियस स्टोर रूम, कोमोडियस का मतलब होता है बड़ा, कि भंडार गृह थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। ये विचार किसके हैं? मिस्टर मलिक के। सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि कोई भी, ट्रंक्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े बक्से हैं, उनको आसानी से मूव अबाउट, घुमा सके उस कमरे में, बड़ा होगा कमरा तो। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर और भी सुविधाजनक हो जाएगा उसे व्यवस्थित रखने में कमरे को। तो ये विचार मिस्टर मलिक ने दिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ऐसा निर्णय ले लिया गया कि द रूम एडजेसेंट, वह कमरा जो समीप है, पास में, टू द किचन, किचन के पास है, शुड बी 10x8, वो 10x8 का होगा, यानी ये निर्णय ले लिया गया। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटल नैरोअर, और घर का जो आंगन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन अगर वो आंगन थोड़ा छोटा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चय हो गया, दोनों ही एग्री हो गए, मिस्टर एंड मिसेज मलिक, कि ये जो रूम है 10x8 का होगा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। ऑल द रेस्ट, और बाकी शेष, हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, सब उपलब्ध करा दिया गया, फॉर एंड द प्लान, और घर का जो प्लान, नक्शा, वो सबमिटेड, जमा करा दिया गया, फॉर द अप्रूवल, स्वीकृति के लिए, टू द कॉरपोरेशन, नगर पालिका में, नगर परिषद में जब मकान बनाने से पहले इजाज़त ली जाती है, एनओसी, उसके लिए उन्होंने नक्शा जमा करा दिया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, श्रीमती मलिक ने एक अनटायरिंग, अनटायरिंग का मतलब होता है बिना थके, अत्यधिक रुचि दिखाई इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण में, यानी मिसेज मलिक के, श्रीमती मलिक को अपने घर के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी। ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में उसने अत्यधिक रुचि दिखाई। सी वुड बी सीन, उसे देखा जाता था, स्टैंडिंग खड़े, एट द साइट, निर्माण स्थल पर, विथ हर अम्ब्रेला, अपने छाता के साथ। आगे वाले जो 1-2 पैराग्राफ हैं वो हमारे एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ये भूमिका निभाएगी, ये 2 पैराग्राफ, जिसमें ये बताया जाएगा कि श्रीमती मलिक हार्ड वर्किंग महिला थी, मेहनती महिला थी, उसका पूरा कैरेक्टर आ जाएगा। तो वो पूरे अपने निर्माण स्थल पर हमेशा खड़ी रहती थी अपना छाता लेकर, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के दौरान। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वह प्रत्येक विवरण का निरीक्षण करती थी घर के निर्माण में। 8 टाइम्स, कई बार। सी वुड गिव अ हैंड, कई बार वो मदद करती थी टू द मेसन्स, कारीगरों की, एंड अदर्स, दूसरे मजदूरों की भी मदद करती थी। सी वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले टू अराइव, आ जाती थी, एट द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल पर, एंड लेफ्ट, और जाती थी, आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, प्रत्येक के चले जाने के बाद। सी एंश्योर दैट, वो निश्चित करती थी कि देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि कहीं सामग्री, घर के निर्माण की सामग्री का कोई व्यर्थ बर्बादी तो नहीं हो रही है, ये भी देखती थी। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और ये भी देखती थी कहीं जो मजदूर हैं वो कहीं आलस तो नहीं कर रहे हैं काम में, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और घर के पूरे होने से कई समय पहले ही मिसेज मलिक इंसिस्टेड, श्रीमती मलिक ने जोर दिया, दैट सी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो अपने नए घर के लिए, यानी जिस घर का निर्माण होने जा रहा है उसके लिए नया फर्नीचर बनवाएगी। यानी पहले ही देख लिया, निश्चित कर लिया कि पुराना फर्नीचर मैं अपने घर में नहीं लाने दूंगी, नया बनवाऊंगी। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर, और वो पुराना फर्नीचर को, पुराने लकड़ी के सामान को, नॉट लेट एंटर, नहीं आने देगी, द न्यू हाउस, नए घर में, नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़ा भी नहीं आने देगी। दे वर स्टिल इन द मिड्स ऑफ प्लान्स, वे अभी भी अपनी योजनाओं के बीच में थे, टू शिफ्ट, जाने की, व्हेन दे लर्न, तभी उन्हें पता चला, दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट,
यानी वे अपने नए घर में जाने की योजना बना रहे थे। बनने के बाद तभी पता चलता है कि उनके घर को तो सरकार के द्वारा एक्वायर्ड, किराए पर ले लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है। यानी सरकार ने उनके घर में रुचि दिखाई, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सरकारी ऑफिस बना दिया सरकार ने। मिसेज मलिक वॉज फरियस, श्रीमती मलिक को क्रोधित हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिसेज मलिक मेंशन, जब श्रीमान मलिक ने बताया, पति ने बताया, द रेंट, किराया, असेस्ड, असेस्ड का अर्थ होता है निश्चित, सी क्वाइटन डाउन, तो वो शांत हो गई। यानी पहले तो वो गुस्सा हुई, लेकिन जब उसने किराए की बात बताई कि इतना किराया हमें सरकार देगी, तो वो शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण का निरीक्षण करते वक्त, सी हैड कल्टिवेटेड, उसने बनाया, लव, प्यार, स्नेह बनाया, फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में नए मित्र भी बनाए, ये भी उसके कैरेक्टर में है। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, और उसने अनेक योजनाएं सोची, फॉर डूइंग अप, करने की, द हाउस, घर के लिए, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, लेकिन अपने घर की नई योजनाओं को सबको क्या करना पड़ा, उसे भुलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका घर तो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, फिर उनका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, उनका पति का वापस ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह से। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, श्रीमती मलिक खुश थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो अपने घर को नहीं देखेगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव, और इसलिए वो दुखी नहीं थी कि उस घर में नहीं रह पाई। एंड देन थिंकिंग, फिर सोचा, ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, पर्याप्त किराए के बारे में सोचा, फील कंसोल, तो उसे सांत्वना मिला, उसे राहत मिली। पहले तो थोड़ा दुख हुआ कि मैं इस घर में नहीं रह पाई, लेकिन किराए के बारे में सोचा तो वो शांत हो गई। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हुए, दे हैड टू वेट, उन्हें इंतजार करना पड़ा, फॉर मैनी मोर ईयर्स, अनेक वर्षों तक, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में वापस पोस्टिंग की बारी का। यानी एक बार जब दिल्ली से ट्रांसफ़र हो जाता था तो कई शहरों में ट्रांसफ़र होने के बाद दिल्ली वापस पोस्टिंग का इंतज़ार या बारी आती थी, तो कई साल वेट करना पड़ा वापस दिल्ली आने के लिए। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, और इसी बीच श्रीमती मलिक की जो सास थी वो उनकी मृत्यु हो गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी एक पुत्री थी, उनकी भी शादी हो गई। इन अ वे, इस तरीके से, दे वर लकी, वे भाग्यशाली थे। दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, लेकिन ये भाग्यशाली थे कि उनका घर किसको किराए पर दिया गया था, सरकार को। प्राइवेट टेनेंट्स, क्योंकि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं, आर सच हेडेक, वो बड़े सिरदर्द होते हैं, यानी वो बहुत ही परेशान करते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि उन प्राइवेट निजी किराएदारों की शिकायतों का और मांग का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए वे खुश थे कि कम से कम हमारे घर जो है वो किराया किसको मिला है, सरकारी ऑफिस के लिए मिला है, किसी निजी ऑफिस के लिए नहीं मिला है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर, और वे जो सरकारी किराएदार हैं वो अनियमित नहीं होते हैं किराया चुकाने में। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट, और श्रीमती मलिक का घर जो है वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, ले लिया गया था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड, तो उनका जो किराया है वो जमा हो जाता था टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, प्रत्येक महीने नियमित रूप से उनके अकाउंट में किराया आ जाता था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब उनके केवल बेटे की शादी शेष रह गई थी करनी। मिस्टर मलिक थॉट दैट, और श्रीमान मलिक ने सोचा, दे वुड रादर बी डन विथ इट बिफोर ही रिटायर, और श्रीमान मलिक ने सोचा कि उस बेटे की भी शादी मेरे रिटायर होने से पहले पहले हो जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, श्रीमान मलिक भी अपने घर से नौकरी से रिटायर हो गए अब तो। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर अभी तक भी सरकार के द्वारा नहीं छोड़ा गया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड, श्रीमान और श्रीमती मलिक रहते थे विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, अपने बेटे
और अपनी पुत्रवधू के साथ इन रेंटेड हाउस, एक किराए के घर में, खुद का घर लेकिन सरकार खाली नहीं कर रही है और उनको किराए पर रहना पड़ा। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। श्रीमान मलिक अभी भी सरकार से लड़ रहे थे। फॉर रिलीज द हाउस ऑफ द हाउस, घर को छुड़ाने के लिए, अपने घर को छुड़ाने के लिए सरकार से बहस कर रहे थे, उनको पास जा रहे थे, बार बार लड़ रहे थे। व्हेन हिज एंड केम, जब उनका अंत समय आ गया, ही पास्ड अवे, श्रीमान मलिक भी गुजर गए। विदाउट बीइंग एबल टू लिव, और बिना रहने में समर्थ, इन हिज हाउस, उनके घर में रहे बिना, एक इवन फॉर अ डे, एक दिन भी अपने घर में नहीं रहे और वो खुद भी गुजर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। ओके, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को क्लियर कर देंगे और आगे की स्टोरी और अच्छी होती जाएगी, इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।